एवरीवन, नमस्कार। मैं जितेंद्र संविधान की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में 44वें संविधान संशोधन 1978 को जाना था, जिसमें अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को रद्द कर भाग 12 में अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है और अनुच्छेद 31A, 31B और 31C वर्तमान में भी लागू हैं। आज की इस कड़ी में हम भाग 3 के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जानेंगे। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। और साथ ही संसद को यह शक्ति दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की इन शक्तियों को अन्य न्यायालयों को भी प्रदान कर सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार के प्रावधान करते हैं। यानी कि इस भाग भाग 3 द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको लागू करने के लिए उपचार के प्रावधान किए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करके मौलिक अधिकार को लागू करवाता है। प्रत्यक्षीकरण रिट, तो इस रिट के द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करे और न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है और यदि वह विधि सम्मत नहीं है तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी नहीं होती है। फिर परमादेश रिट, तो परमादेश रिट केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होती है। लोक अधिकारी में राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होती है, ये इसके अपवाद हैं। तो परमादेश रिट के द्वारा न्यायालय किसी लोक अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह विधि के द्वारा निर्धारित उस कर्तव्य को पूरा करे जिसे पूरा करने से उसने इनकार कर दिया है। प्रतिषेध रिट, तो इसको न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है और इसके द्वारा न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था को क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कार्रवाई से रोका जाता है। तो अब हम न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था को भी जान लेते हैं। न्यायिक संस्था यानी कि जो इसमें व्यक्ति होंगे वो न्यायिक होंगे और इसके कार्य भी न्यायिक होंगे। तो जैसे कि न्यायालय, तो न्यायालय एक न्यायिक संस्था है। अब अर्ध न्यायिक संस्था, तो इसमें जो व्यक्ति होगा वो प्रशासनिक होगा और गैर न्यायिक भी हो सकता है। और इसके कार्य क्या होंगे, तो इसके कार्य न्यायिक होंगे। तो इसमें कौन आएंगे, तो इसमें ट्राई हो गई, कैट हो गई और सेबी हो गया। तो ये अर्धन्यायिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। उत्प्रेक्षण रिट, यह भी न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है और इसके द्वारा भी क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोका जाता है। लेकिन प्रतिषेध रिट कार्रवाई के दौरान लागू होती है, जबकि उत्प्रेक्षण रिट कार्रवाई की समाप्ति और निर्णय सुनाए जाने के बाद लागू होती है। प्रतिषेध रिट का उद्देश्य कार्रवाई को रोकना है, जबकि उत्प्रेक्षण रिट का उद्देश्य निर्णय को रद्द करना है। अधिकार परीक्षा रिट, तो इस रिट के द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और यदि उसका दावा विधि सम्मत नहीं है तो उसे उस पद से हटा देते हैं। आइए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना को भी करते हैं। तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी करता है और वहीं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। दोनों समान प्रकार की रिट जारी करते हैं जो अभी हम जान चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय है, वो मौलिक अधिकार के साथ अन्य अधिकार का उल्लंघन होने पर भी रिट जारी कर सकता है। यदि तथ्य सही है तो
आपका सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए बाध्य है, लेकिन हाई कोर्ट रिट जारी न करके कोई अन्य कानूनी उपचार भी सुझा सकता है और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है। तो ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित वीडियो। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। आपके सुझाव की मुझे प्रतीक्षा रहेगी, तो कृपया कमेंट अवश्य करें। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।